नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सीख लिया था अच्छी तरीका से। अगर अभी तक आप लोगों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, इसी चैनल पे वीडियो के सेक्शन में होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत परिमेय। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक साल पूछे ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे ही जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग है लास्ट तक देखना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे हम। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। पहले समझते हैं कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या होती है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम में अद्वितीय होता है। तो समझे, कोई बात नहीं, ऐसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है, 100 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब क्या कह रहा है अंकगणित के आधार पर मैं इस 100 को हम जो है ना इसके अभाज्य गुणनखंड घात के रूप में लिखेंगे। और किस रूप में लिखेंगे? गुणनखंड के रूप में। आइए थोड़ा इसको हम जो है पहले एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 100 लिए, इसका हम एलसीएम लेंगे। दूसरे लगाए 50 आया, फिर दूसरे लगाए 25 आया, फिर हम 5 से लगाए 5 से 25 आया। ठीक है, यानी कि 2 गुनी 2 गुनी 5 गुना 5 25 गुना 50 गुना 100। ठीक है, कुछ इस प्रकार का रूप हमें आता है, बराबर में 100। ठीक है, अब ये क्या कहता है अंकगणित के आधारभूत परिमेय, इसको हम क्या करेंगे, पहले घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखिए किसी संख्या पे कुछ घात नहीं तो एक घात है। तो देखिए ये नहीं है, एक स्टेप और बढ़ गए। अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब कि देखिए यहाँ तो हमने क्या किया है, 2 की घात 1 लिया, फिर हम क्या किए हैं 2 की घात 1 लिए हैं। तो ये गलत हमारा, ये सही नहीं है दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से होगा, 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। मतलब क्या, जो संख्या दिया रहेगा, जो भाज्य संख्या दिया रहेगा दोस्तों, उसे तो ठीक है, जो दोस्तों हमको भाज्य संख्या दिया रहेगा उसको हमको अभाज्य संख्या के रूप में तो व्यक्त करना ही करना है। लेकिन याद रखना है वो संख्या एक ही बार आए। मतलब यहाँ देखिए 2 बार है ना, तो क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। मतलब इस तरह से नहीं लिखना, हमको क्या करना है 2 की घात 2 इस तरह लिखना है। मतलब कि हमको इस प्रकार लिखना है कि वह संख्या दोबारा रिपीट नहीं हो, दोबारा नहीं हो। क्योंकि अब क्या है कि क्या हो, अद्वितीय हो, मतलब दूसरा नहीं हो। देखिए 5 कोई दूसरा दिखा रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐसे करके, नहीं दिख रहा ना, इसलिए ये क्या है, सही है। अगर समझे तो लाइक कीजिए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। मान लीजिए अगर हम जो है क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, 10 नहीं 12 लेते, सही रहेगा। दूसरा के 12, 2 तिया 6, फिर दूसरे लेते हैं 2 तिया 6। अब देखिए 2 गुनी 2 गुनी 3। ठीक है, अब क्या करें दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए 2 2 3 है, तो हम देखिए यहाँ पे 2 के साथ 2 लिए, गुना में 3 लिया। अब हमको दिखाइए यहाँ पे आपको जो है, देखिए 1 2 ये दिख रहा है, एक यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे क्या आपको 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 ही होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अद्वितीय हो। मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो हो लेकिन अद्वितीय हो। ठीक है, इस बात को आप जो है याद रखिएगा। मतलब कहना क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, उस संख्या को आप जो है ना तोड़ तोड़ के उसको अभाज्य के रूप में जो है कन्वर्ट कर दीजिए। क्या होता है अभाज्य? अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वही संख्या होती है ये जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल लीजिए 3 ले लेते हैं, हमारा 5 ले लेते हैं, ये क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 3 केवल खुद से और 1 से विभाजित है, 5 भी जो खुद से और 1 से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो प्लीज कमेंट में लाल लिख दीजिएगा। अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, अभी जो है एक आपको और एग्जांपल देंगे और समझाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, और दोस्तों एक बार जो है आप लोग याद रख लीजिएगा,
जो ये था ना अंकगणित की आधारभूत परिमेय, वो CF गॉस ने दिया था। क्या दिया था? CF गॉस ने दिया था। इसका कहना सिंपल है भाई, तुम्हारे पास कोई संख्या है, कोई बड़ी संख्या है, कोई भाज्य संख्या है, उस संख्या को तुम क्या करो, तोड़ के तुम जो है पहले घात के रूप में उसको जो है बदलो। साथ ही तुमको इस बात में ध्यान रखना होगा, इस बात को तुमको है गौर करना होगा कि वह संख्या दोबारा रिपीट नहीं होगा, क्या हो, अद्वितीय हो। मान लीजिए जैसे कि मतलब कोई नंबर का ऐसे 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 6 आया है, छोड़िए आपको 5 गुनी 2 ही मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या x का हमको ना इतना आया है विभाजनखंड, ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमको कैसे लिखेंगे परिणाम में, तो इसे क्या करेंगे, दो क्या को है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 2 है, 1 5 गो 2 है, 2 पे 5 घात, ठीक है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दोबारा नहीं हो, जैसे हम देखिए हम 2 लिखे है ना, तो इस प्रकार से दोबारा 2 नहीं लिख सकते हैं, अगर लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। गुना देंगे, अब क्या है 5 है, 1 2 बार 5 है, सॉरी 5 दिए 2 बार दिए, ठीक है। ये क्या हुआ दोस्तों, ये अंकगणित के आधारभूत परिमेय कुछ इस प्रकार से कहता है कि किसी संख्या को आप जो है घात के रूप में लिखिए, साथ ही आप क्या कीजिए, वो संख्या अद्वितीय हो, दोबारा रिपीट नहीं हो, ठीक है। अगर ये सीख गए दोस्तों कमेंट में लाल